नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश क्वार्टर प्लस हिंदी प्यारों से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 मई से लेकर 3 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि लियो राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो लियो से क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे लियो आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लियो के पार्टनर के लियो के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, अभी भी इस रिश्ते में काफ़ी प्यार है, प्रेम है, फीलिंग्स है एक दूसरे के प्रति। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि लग रहा था रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लोग इसे फॉलो करेंगे और जो है चीज़ें रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि दोनों के बीच में दरार आ गई, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो जो है आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि चाहे आपको विज़िट करना पड़े, चाहे उनको विज़िट करना पड़े, चाहे ट्रैवल करना पड़े, लेकिन वो इस रिश्ते में एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, ताकि एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत होंगी, फेस टू फेस मिलेंगे तो चीज़ें इजी और आसान होंगी, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी। और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो एक कम्युनिकेशन भी हो सकेगा, ताकि चीज़ों को जांचा परखा जा सके, जांच पड़ताल की जा सके और जांच पड़ताल करके ही इसमें एक्शन लिया जा सके। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि अगर वो फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, मिलना पॉसिबल नहीं है, तो वो बातचीत करें, फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बनती है, लेकिन वो बातचीत करें ताकि चीज़ों को क्लियर किया जा सके, क्लियरिटी लाई जा सके और जांच परख करके चीज़ों को इजी और आसान बनाया जा सके। और सामने वाला अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं भी लेता, इंटरफेयर नहीं भी करता, तो आप खुद के लिए चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, ताकि आप सोच विचार कर सकें कि आपको रिश्ते में क्या एक्शन लेना है, रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। और अगर आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएगी। और मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाइए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाइए, और अगर हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि वो, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आ सके, मान सम्मान बढ़ सके, लोग उन्हें फॉलो कर सके। तो इसलिए वो उन दुख तकलीफ़ों को, उन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है। और एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, जो भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही है, तो उस वक्त के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छा रिश्ता बन सके, फिर से लोग इसे फॉलो कर सकें और कामयाबी की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या सॉरी लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। द फूल, द हैंग्ड मैन एंड द लवर्स। तो लियो जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों के बीच में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट। दोनों ही गहरा प्यार करते हैं एक दूसरे से, दोनों ही
चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सच नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कन्फ्यूजन बढ़ सकती है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लें, वक्त लें, चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं, आपस में बातचीत करें ताकि चीज़ों को सुलझाया जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पार्टीज़ में जाते हैं या किसी फ्रेंड्स के घर में, किसी दोस्त के घर में जाते हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, आपसे या आपके पार्टनर से मजाकिया अंदाज में हंस कर बातें करते हैं, तो जो वो आपको नहीं हजम होती, आपके पार्टनर को नहीं होती, किसी एक को हजम नहीं होती, और उनको लगता है कि वो उनके साथ अटैच है, उनसे प्यार करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ उनका रिश्ता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, जिस वजह से बिना मतलब के भी रिश्तों में कन्फ्यूज़न दरार आ जाती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लें ताकि चीज़ें क्लियर हो सकें, और जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्पिरिचुअली आप लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए। भले ही रिस्की है रिस्क लेना, लेकिन एक बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर अगर आप आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता, तो धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, और वही चीज़ें आगे जाकर आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम दे सकती है, खुशहाली दे सकती है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकती है। तो वो चाहते हैं कि आप लीफ ऑफ फेथ लें और आगे बढ़ें और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें, ताकि रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके, और जो कन्फ्यूज़न, जो डाउट्स हैं, वो हमेशा के लिए क्लियर हो सके। तो देख लेते हैं लियो, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कप्स का कार्ड बता रहा है कि अगर आप कोशिश करते हैं, एनर्जी और एफर्ट लगाते हैं, तो जो आपकी ये जो सिंगल लाइफ है वो लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें ख़त्म होंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो इसके लिए जो है, चाहे आप महसूस कर रहे हैं लियो के आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, आपको हर्ट किया है, आपने उन पर भरोसा किया, यकीन किया, लेकिन उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला है। कोई दर्द आप अभी भी झेल रहे हैं, किसी दर्दनाक हादसे से आप अभी भी गुजर रहे हैं, अभी भी उसे नहीं भुला पा रहे हैं, अभी भी काफ़ी नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं, लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी है। अभी भी आप उठकर चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है लियो के एक ना एक दिन जिस तरह से अंधकार का नाश होता है और उसका छटना हो जाता है, उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, और रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है। उसी तरह से एक ना एक दिन अगर रिश्ते में बने रहे और अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाते रहे, तो एक ना एक दिन दुखों का अंत ज़रूर होगा, रिश्ते में खुशियाँ ज़रूर आएंगी और रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत ज़रूर होंगे। जैसे जो है अमावस्या की गहरी काली रात होती है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है, कुछ समझ नहीं आता कि इस अंधकार को कैसे दूर किया जाए, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू कर देता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और उसका अंधकार को छिपा देता है और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी कर देता है। तो उसी तरह से आप भी उम्मीद बनाए हुए हैं कि एक ना एक दिन दुखों का अंत ज़रूर होगा और रिश्ते आगे ज़रूर बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे, और जो अकेलापन है वो ख़त्म होगा। तो इसीलिए आप जो है जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, चाहे वो शादी से पहले के दिन है या शादी से बाद के दिन है, तो उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन यादों को, उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बांटना चाहते हैं, चाहे अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपने फैमिली बच्चों के लिए आप इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ ला सकें, रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके।
तो इसीलिए आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं, ताकि आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकें। आपको लग रहा है कि अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे कि आपकी रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर फोकस करेंगे, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटीज़ खत्म होंगी, पॉजिटिविटी आएगी और ये जो वर्ड है ये गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएगा कि आपका रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ऐसा आपको फील हो रहा है, ऐसा आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। द हायरोफेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो लियो, आप उन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं और मुंह मोड़कर उन चीज़ों की तरफ नहीं देखना चाहते, क्योंकि उससे परेशानियां और प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसाइड, आप चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दे। तो आप चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी और रिश्ते रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होंगे, या जो है स्टेबल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और जो है इसलिए वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर दें जो बाधा, रुकावटें, अड़चनें दे रहे हैं। तो वो स्पिरिचुअली ग्रोथ चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जिसको भी वो अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तो उनकी मदद लें, उनकी हेल्प लें, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके, जन्म जन्मांतर का हो सके और आगे बढ़ सके। तो जितना जल्दी इस पर एनर्जी और एफर्ट लगाएंगे उतने ही जल्दी रिश्ते मजबूत और स्ट्रॉन्ग होंगे और आगे जाकर ये रिश्ते शादी विवाह में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं जो लव रिलेशन में है। और अगर किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, या फिर वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और फिर से मुड़कर इस रिश्ते की तरफ ना देखें। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो उसकी तरफ बढ़ जाए और उनसे अपना रिश्ता बना ले, और जो नहीं चाहते तो वो आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें, ताकि सामने वाला सोच भी ना सके, विचार भी ना कर सके कि इतना जल्दी भी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, इतना जल्दी भी रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अनएक्सपेक्टेडली आप चाहते हैं कि सडनली वो आगे आए, ताकि आप सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाए, ताकि रिश्ता सोलमेट हो सके, आत्मिक हो सके, जन्म जन्मांतर का हो सके। तो इसका आउटकम देख लेते हैं लियो पर्सन के लिए क्या रहेगा। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है जस्टिस। इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग अगर आप आगे बढ़ते हैं तो न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा, किसी के साथ कोई अन्याय, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप स्टक एनर्जी में थे, कंफ्यूजन में थे, रुके हुए, ठहरे हुए थे, तो एक दूसरे की तरफ बढ़िए और माइंड के लिए मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए, अपने ईगो में, अपने अहम में मत रहिए। क्योंकि अगर आप माइंड गेम खेलते हैं, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाएगी, आपका अहम जीत जाएगा, लेकिन आपकी इंसानियत शर्मसार हो सकती है, आपकी इंसानियत हार सकती है। तो इसीलिए जो है आप चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाइए, स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जिम्मेदारियां समझिए और डर मुक्त हो जाइए। अगर आप स्टैंड लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं, रिश्ते को होल्ड पर नहीं रखते, तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि धीरे धीरे करके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। जो प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। खुशहाली आ सकती है, स्टेबिलिटी, नेम और फेम आ सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं
यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लियो पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज क्या गाइडेंस हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो जो आपके यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, एक लव ऑफर लेकर जाइए, एक गुड मैसेज लेकर जाइए एक दूसरे की तरफ। अगर आप गुड न्यूज़ लेकर जाते हैं, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, चाहे भले अभी धीरे धीरे अभी आप जस्ट एक बिगनिंग, एक शुरुआत ही करते हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्तों में कामयाबी दिलाएगी। रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी। और जो लव रिलेशन में है आगे जाकर ये रिश्ता घोड़ी चढ़ा जा सकता है, शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, स्टेबिलिटी लाई जा सकती है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी एनर्जी है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। खुशहाली के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं और स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।